नहीं गया होगा जिस दिन हम लोगों ने मुलाकातें ना की, और उसी का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नए लोगों को भी जोड़ा है, और जो पुराने साथी थे उनका सक्रिय सदस्यता का नवीनीकरण होता है, तजदीद होती है, वो भी किया गया है। तो सारी बातें भाई ने हमारे तफसील से बता दी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ नरेंद्र भाई का। और जहाँ तक सम्मेलन की बात है अध्यक्ष जी, तो उस सिलसिले में मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ज़िला लखनऊ की टीम आप जो भी दिन वक्त तय करेंगे उसके लिए पूरी कमरबस्ता के साथ में आपके साथ खड़ी है, तैयार रहेगी, और जो भी आपका हुक्म होगा उसको सराखों पर मानकर पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला इसको एक तारीखी सम्मेलन बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। ख्वाहिश है कि इसमें अपना भरपूर ताउन दें, और मज़ीद जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो सकते हैं इसमें उनको सबको लेकर आएँ सम्मेलन में। तारीख का तयन अध्यक्ष जी और आप सबके मशवरे के बाद तारीख का तयन हो जाएगा। हम उसके लिए अध्यक्ष जी मज़ीद कुछ बातें हैं ही नहीं, रेज भाई ने सारी तफसील बता दी है, इसलिए मैं आज की जो बैठक है क्या उद्देश्य है इसका, क्या तो तैयारियां हैं? आज की हमारी जो बैठक है ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक है मोमिन साहब सभा की। इस बैठक में प्रदेश भर के सारे जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर महामंत्री और कस्बे के अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, वो सब पहुँच रहे हैं और लगातार अभी रास्ते में हैं, लोग आ रहे हैं। तो सबका एक ये कहना है कि हम लोग इस मीटिंग के ज़रिए सबके मशवरे जानते हैं, पिछले 3 महीने में उन्होंने क्या कारकर्दगी की। अभी मेरा सदस्यता अभियान चल रहा था, सबने सदस्यता अभियान में किस तरह से काम किया, कितने सदस्यों को अपने साथ लिया है, तो इन सब मुद्दे पे। और फिलहाल हम लोग का जो 10 सम्मेलन अब तक राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, 11वें राष्ट्रीय सम्मेलन के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की कि कौन सी तारीखों में होना चाहिए। उसके ऊपर ये कि नवंबर में प्रस्तावित है, नवंबर में हम लोग एक राष्ट्रीय सम्मेलन 11वां करेंगे। लेकिन इसी के साथ आज हम लोग के यहाँ बड़े पैमाने पे हमारे के यहाँ सारे पदाधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने प्रदेश की व्यवस्था पे भी अपनी बात यहाँ पे रखी है। जैसे कि आगामी चुनाव विधानसभा के आ रहे हैं 2022 में, जिसमें बहुत सारी राजनीतिक पार्टियाँ, इसमें से कोई दलित की बात कर रहा है, कोई पिछड़ों की बात कर रहा है, कोई पसमानदा की बात कर रहा है, कोई बुनकरों की बात कर रहा है, कोई दस्तकारों की बात कर रहा है। लेकिन ये सभी राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ इन लोगों की बात कर रही हैं, इनको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे मजबूत किया जाएगा, इनको जो है राजनीति में कैसे आगे लाएंगे, इनको रोज़गार कैसे, इस पर किसी का डिस्कशन नहीं है। वोटों की राजनीति हो रही है सीधे तौर पे। कभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का अभी कैसा भी कोई बात नहीं आई है कि हम इनको राजनीति में इनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देंगे, इनको टिकटों में हम इतने टिकट इनको देंगे। कोई भी राजनीतिक पार्टी इस पर बात काम अभी नहीं कर रही है। इस पर आज मोमिन साहब सभा के सारे अध्यक्षों ने एक साथ ये निर्णय लिया, ये तय किया गया है कि विधानसभा चुनाव में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों की भागीदारी कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, उसके ऊपर हम लोग निर्णय लेंगे। एक सिर्फ खाली बातों के बहकावे में नहीं, इसको अमली जामा कौन लोग पहनाएंगे उनके साथ हम लोग जाने की बात करेंगे, इसके ऊपर तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी में आप गए थे, वहाँ पर क्या बातचीत हुई आपकी, क्या वहाँ से आपको लग रहा है? कांग्रेस पार्टी में मैं व्यक्तिगत गया हूँ क्योंकि मोमिन अंसार सभा गैर राजनीतिक संगठन है, और चूँकि इसमें सभी लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी हैं मोमिन अंसार सभा में, उसके तहत मैं भी एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस में गया हूँ। तो वहाँ पर हमारे लोगों को हमारे कहा गया है कि हम पसमानदा लोगों को हम टिकट देंगे, उसमें ये बात सामने आई है। और जैसा कि ये हो रहा है कि मैक्सिमम लोगों को उसमें अभी एजेंडा तैयार हो रहा है, मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, मैनिफेस्टो कमेटी बनी हुई है, उसमें ये तय किया जा रहा है कि उसमें हम किस तरह से हम जो दबे कुचले हैं पिछड़ों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस पर डिस्कशन हो रहा है। हमने भी अभी मशवरा दिया था, अभी सलमान खुर्शीद साहब लखनऊ आए थे और उनके साथ पीर पुनिया साहब भी थे। उनके सामने मैंने 2 बातें रखी कि कांग्रेस पार्टी भी अगर अपने मैनिफेस्टो में 2 बातें शामिल कर ले, एक पिछड़ों में अति पिछड़ों का जो रिजर्वेशन जिस तरह बिहार में है कापुरी ठाकुर वाला, वो उसको जो है अगर सरकार बनती तो उसको यहाँ पर उसको लागू करेंगे, इसको एक बात को शामिल कर दे अपने मैनिफेस्टो में। दूसरी बात ये कि जो मुसलमानों को टिकट दिए जाती है, जैसे 27% रिजर्वेशन है, पिछड़ों में हम लोग आते हैं, तो उन टिकटों में हमारा 27% जो टिकट हमारे पिछड़ों के वो जो है कांग्रेस पार्टी उनको देने का काम करे, जिससे सारे पिछड़े तबकात जो हैं उनको जो है उनको मौका मिलेगा रहनुमाई करने का, अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का, इससे आसानी होगी। ये बात मैंने उनके सामने रखी है। बड़ा सवाल ये है कि मुस्लिम जो समाज है, जो मुस्लिम लोग हैं, वो अलग अलग तबकों में बटे हुए हैं। अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि तमाम फ़िरके हैं, उसके बाद अब जो अलग अलग जातियाँ हैं, अब जातियों में भी अलग अलग संगठन बन रहे हैं। जैसे आपका एक संगठन है अंसारियों का, अब अंसारियों में कई संगठन ऐसे बने हुए, तो इससे समाज को कितना नुकसान, अपने लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो संगठन पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रहा है कि इस टाइम तो चुनाव का वक्त है, और चुनाव वक्त में ऐसे संगठन बनते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। ये राजनीतिक पार्टियां ऐसे लोगों को, नाम निहाद लोगों को भेजती हैं कि तुम एक ये नाम रख लो, इसमें जाके जाओ जितना बड़ा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
वही लोग इस पर असर डाल पाते हैं जो पिछले काम कर रहे हैं। हम लोग 20-25 साल से काम कर रहे हैं। आज हमारे 10 सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं, 11वां होने जा रहा है सम्मेलन, कभी कोई ब्रेक नहीं हुआ, ये इतिहास है। और हिंदुस्तान के अंदर आप ये देख लीजिए कि 15 स्टेट में जो काम कर रहा हो संगठन, एक आवाज़ पे पूरे हिंदुस्तान में एक चेन जैसे होती है, जुम्बिश खाती है, एक कड़ी जुम्बिश खाती है, पूरी चेन में थरथराहट जाती है, उसी तरीके से मोमिन अंसार सभा है। तो अब हमारे क्या कि कौमें जो पसमानदा कौमें, हमारे क्या मोमिन पठान सभा भी है, मोमिन राइन सभा भी है, मोमिन हलवाई सभा भी है, मोमिन हसीरी सभा भी है, सारे पसमानदा एकजुट हुए मोमिन अंसार सभा के बैनर तले। इनके क्या अब कोई बंटवारा नहीं है, वो भी राजनीति समझ रहे हैं कि ऐसे मौके भी आता है तो उससे बचेंगे और हम लोग जो है एकजुट होकर एक फैसला एक तरफा लेंगे ताकि उससे हम अपनी कौम को मजबूत कर सकें। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि वो जो है जनता के बीच में जाकर अपना मैनिफेस्टो तैयार करेगी। तो क्या अभी तक कांग्रेस को लोग, आपके लोगों के पास, अंसारी लोगों के पास पहुँचे हैं? किस तरह की कोई उन लोगों से मांग, डिमांड या कोई समस्या उनकी सुनी है? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की एक ये बहुत अच्छाई में देखने को सामने आई है कि हर ज़िले में कांग्रेस पार्टी जा रही है। उन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी एक बना दी है, इसमें सलमान खुर्शीद साहब हैं, फिर पुनिया साहब हैं और भी दीगर अहदेदारान उसमें शामिल हैं, जो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याएँ सुन रहे हैं, चाहे वो कुरैशी समाज के लोग हों, राइन समाज के लोग हों, हलवाई समाज के लोग हैं, बुनकर समाज के, अंसारी समाज, सबसे लोगों से मिल रहे हैं और मिल के उनकी परेशानी को लेकर और अपने के मैनिफेस्टो कमेटी में उनकी परेशानियों को का हल क्या है उसके ऊपर बात की, कैसे हम क्या करें जिससे ये तबकात आगे बढ़ सकेंगे, इनको रोज़गार मिल सकेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर जो है प्लानिंग चल रही है। और जल्दी एक फाइनल मैनिफेस्टो जो इनका बन रहा है उसके सारी बातों को शामिल करके इसको जारी कर दिया जाएगा। क्या कोई आपकी मांग है कि कितने % लोग वो आपके लोगों को टिकट दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी में? कुछ ऐसा आपने एजेंडा बनाया, कोई ऐसा मन बनाया? हमने ये कहा है कि आप जितने भी टिकट मुस्लिम लोगों को सीधे तौर पे मान लीजिए, हमारे क्या जितने भी तबकात हैं 27% का रिजर्वेशन है पसमानदा का, उसके लिहाज से उनको पार्टी अपने क्या उनको टिकट दे। आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए। और ये मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से कह रहा हूँ, सिर्फ कांग्रेस से नहीं कह रहा हूँ। हमारे बहुत से साथी मान लीजिए समाजवादी पार्टी में है, बहुत से बहुजन समाज पार्टी में है, बहुत से लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, जो जिस जगह पर हैं, इन पार्टियों को भी चाहिए कि सिर्फ अब इनको बहकाने का काम ना करो। उनको खाली जो है इस बात पे नहीं है कि अब हम इनको जैसे कल आप देखा बहुत बड़ी रैली हो गई तो सिर्फ दलितों की बात आ गई। अच्छे भाषण, चाहे वो मुस्लिम नेता हो, चाहे वो दलित नेता हो, चाहे वो सामाजिक चाहे सेक्युलर नेता हो, सिर्फ अच्छे भाषण आज के ज़माने में नहीं चाहिए। उन भाषण को अमली जामा कैसे पहनाएंगे, हम कैसे उसको काम को हल करेंगे जिससे उसको वो ताकत मिल जाए, उस पर जो पार्टी काम करेगी ये समाज अब उसके साथ जाएगा। आपका सम्मेलन जो है कब तक होगा? कुछ हम लोग का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रस्तावित है नवंबर के आखिर हफ्ते में है। हम लोग इसको डेट आज फाइनल कर रहे हैं कि किस दिन होगा, क्योंकि 11 सम्मेलन होगा और बहुत धूम से होगा, बहुत भव्य होगा। इसमें पूरे प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे करीब 15-16 स्टेट के लोग यहाँ पर इसमें शामिल होंगे और इसके ऊपर सारे लोगों की बात सामने रखी जाएगी और उस पर तैयारी अभी से शुरू हो गई है।